सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार। जी कार्यक्रम स्थानीय सरोकार आवेला इतवार से शुक्र तक संझिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार डायरी के बाद, और कार्यक्रम के साथ में हमेशा के जैसा ना चुकल बानी। आज भी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रवृत्ति से सानू जी बानी। कार्यक्रम में हमनी समसामयिक विषय वस्तु पर, स्थानीय विषय वस्तु पर बातचीत करनी सन। साथ है एक जने अतिथि के भी हमनी कार्यक्रम में लेके आउने छन्, उहाँ से भी बातचीत करनी सन उहे विषय वस्तु पर। जी और आज भी हमनी एक जने अतिथि के साथ में एगो टॉपिक के साथ में आ चुकल बानी सन। आज के विशेष करके विषय वस्तु रहल बाटे हमनी के संसद विघटन। और संसद विघटन जौन बा हॉट टॉपिक नेपाल भर के अभी इहे बा। संसद विघटन भइल ई, और संसद विघटन भइला के बाद जौन परिस्थिति देश में देखल गइल बा उहे विषय में बातचीत करेम सन। खास करके संसद विघटन के बाद कुछ दल एकर खिलाफ में बा, आंदोलन में भी बाटे। जी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के ही माधव नेपाल और प्रचण्ड पक्ष खिलाफ में बाटे। संसद विघटन के विरोध में आंदोलन करताइल बा। वही तरह जनता समाजवादी पार्टी भी एकर विरोध में उतरल बा, उ भी लगातार आंदोलन करताइल बाटे। संसद विघटन जौन भइल बा ई गैर कानूनी बा और एकरा के फिरता लेवे के परी कह के सब केहू के माग रहल बा। लेकिन संसद विघटन हो चुकल बा और संवैधानिक इजलास में रीट दर्ता बाटे, ओकर सुनवाई होई। का संसद विघटन जौन भइल बा ई निर्णय फिरता होई या फिर बैशाख 17 आ 27 गते आवे वाला देश में फिर से दोसर प्रतिनिधि सभा के चुनाव हुई, मध्यावधि चुनाव। इहे पर बातचीत करेला हमनी के साथ में आज बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य मोहन चौधरी। खास करके उहाँ बहुत समय से कहल जाओ ना कि राजनीति में लागल बानी, और उहाँ से आज हमनी बात करम सन। जसपा के केंद्रीय सदस्य मोहन चौधरी खास करके लंबा समय से उनकर राजनीति के अनुभव रहल बाटे मोहन चौधरी सर के, और उहाँ से बातचीत करम सन। खास करके लंबा समय के राजनीतिक अनुभव में भी उहाँ राजनीति कर रहल अवस्था में ही एक दो बेर संसद विघटन के भी भइल बाटे, और एक बेर तो अदालत खारिज भी कैले बा संसद विघटन के। और इहे बारे में हमनी वहाँ से बातचीत करम सन। जसपा के केंद्रीय सदस्य मोहन चौधरी जी हमनी के संपर्क में बानी। मोहन सर, कार्यक्रम में स्वागत बा। जी धन्यवाद। जी जैसे कि लंबा समय से रौरा राजनीति में बानी, खास करके अभी संसद विघटन भइल बाटे, इससे पहले भी भइल रहे। खास करके अभी के संसद विघटन जौन भइल बा ई कैसन बाटे? जनता के पक्ष में बा या फिर विपक्ष में बा, या फिर प्रधानमंत्री से कैल कदम ठीक बा कि बेठीक बा? जी देखल जाओ, में 2047 साल के संविधान जौन रहे ओके 53 नंबर दफा के अंतर्गत ओके बाद में प्रधानमंत्री के विघटन करे के अधिकार प्राप्त रहे। इससे पहले के जौन विघटन भइल तो ओकरा में संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही वो लोग विघटन कैलक। लेकिन अभी जे बा ओके बाद में अभी के नया जो संविधान बनल वो संविधान के 73 दफा में 1 से लेके 60 तक ले उपदफा जौन बा, तो कोनो दफा के अंतर्गत में कहीं ओकर बाद में विघटन के करे के किस्म के मानी अधिकार जौन बा तो प्रधानमंत्री के नहीं है। ओमे विभिन्न किस्म के ऑप्शन देहल बा कि यदि मान ली कि भी संसद चलावे के जौन बात बा तो यदि नहीं है स्थिति हो तो ओकरा के कोलिशन गवर्नमेंट बना के भी ओकरा बाद में संसद चलावला किस्म के व्यवस्था ई संविधान में उपलब्ध बा। ओसे ओकरा संविधान के विपरीत में ई नेपाल में जौन बा कानूनी राज्य के मान्यता बा। हमनी ओकरा बाद में कितना आंदोलन के बाद में ई संविधान हमनी के जब बनल, और संविधान बनला के बाद में संवैधानिक जो उपलब्धि होके के चाहिए, जो संविधान में व्यवस्था होके के चाहिए, कानूनी राज्य मान्यता के अनुरूप जो देश चले के चाहिए, ओकरा के लोकतांत्रिक किस्म के निर्णय क के
केपी ओली जौन किस्म के विघटन कैले वो संविधान के विपरीत बा। ऐसे ओकरा बाद में कोनो भी देश जौन बात कानूनी राज्य के मान्यता के आधार पर जब ना चली तो वो देश में राज्य की स्थिति सृजना हो जाए। स्वाभाविक प्रयोग करके यदि हुई तो तानाशाही किस्म के प्रति जौन देखा पड़ल बा एकदम अलोकतांत्रिक बा। ऐसे ओकरा बाद में ई एकदम ई कदम के विरोध होखई के चाही। सर्वसाधारण जनता के प्रत्येक पार्टी जे भी लोकतंत्र पर विश्वास करे वाला लोग बा वो सब के में समर्थन मिले के चाही। जैसे कि अपने जुड़ल अभी के पार्टी भी विरोध में ही बाटे, खास करके नेकपा के ही एगो पक्ष भी विरोध में बाटे। अब खास करके प्रधानमंत्री के कदम ही जवन अचानक उठैनी कि पुष 5 गते संसद विघटन कर देनी, खास करके रौरा हिसाब में प्रधानमंत्री के बाध्यता कौन रहे कि ऐसा संसदे विघटन करे के पड़ल राजनीति में? देखल जावी केपी ओली के एगो पर्सनल ईगो के चलते ओकरा बाद में यही किस्म के जो निर्णय भइल ई लोग के कोनो किस्म के ये देश के हकीत खातिर चाहे संवैधानिक के मर्यादा के पूरा करे के हिसाब किताब से या देश के ओकरा बाद में आगे बढ़ावे के किस्म के हिसाब से ही काम ना भइल। ई पर्सनल इनकर ईगो के चलते दोसर का ई लोग के पार्टीगत रूप में जौन किस्म के आपसी तछाड़ मछाड़ ओकरा बाद में पद लोलुपता के चलते जौन किस्म के काम भइल वो उनका दिमाग में का आयल कि हम संसद में ओकरा में हमारा संसद में भी जब जान तो हमरा बहुमत प्राप्त ना हुई वो के चलते ओकरा बाद में एक विघटन कर दिल जाए तो हमरा के अविश्वास प्रस्ताव भी आवे लागल तो उनका तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव फेस करे के चाही आ तब जाके वो लोकतंत्र के मर्यादा ओकरा बाद में कायम हुई। लेकिन वो ओकरा बाद में पहले ही उनका डर हो गया कि यदि ओकरा बाद संसद में कम तो हम बहुमत प्राप्त ना हुई हमरा के अविश्वास प्रस्ताव के ले आके ओकरा लोग हटा दी आ ओकरा बाद वो से ओकरा में हमरा के का लोग हटाई सारा लोग के विघटने को हम काहे ना सारा ओकरा में भताभूम कर दी। वो किस्म के इनकर पर्सनल ईगो के चलते ही ओकरा बाद में ये किस्म स्थिति भई। खास करके अब जवन हमनी के राजनीतिक घटनाक्रम बाटे, खास करके विघटन भइल ओकरा पर रीट भी 13 गो पड़ल बा और रीट जवन संवैधानिक इजलास में बा, खास करके अब रौरा लोग के हिसाब से खास करके संसद फिर से जीवित होई कह के कितना विश्वास रखले बानी लगन? देखल जाए एगो हमनी के तो संविधान पर कानूनी जे लोकतंत्र पर विश्वास करे वाला पार्टी हमनी के जौन बा हमनी के विश्वास बा कि ओकर बाद जौन संविधान में एकदम लोकतांत्रिक बात लिखल बा उ ओकर मर्यादा पालन करते हुए हमरा का मतलब जो संवैधानिक इजलास बा वही बमोजिम के ओकरा बाद निर्णय होई कह हमनी के पूर्ण विश्वास बा। क्योंकि लेकिन ओकरा में देखल जाए संवैधानिक जौन व्यवस्था संविधानिक इजलास बा उनमें भी राजीनामा देवे वाला जौन बात बा न्यायाधीश के आइल ओकरा के बलि के बोका बना करके ओकरे संवैधानिक इजलास के ओकरा बाद में निर्णय कर दे ओकरा बाद में सर्वोच्च अदालत अपना बरी करे वाला जौन किस्म बात रहे तो भी स्थिति ना भइल। अभी के जौन माहौल बन रहा बा जौन लोकतांत्रिक माहौल बन करके सारा लोग विरोध में जौन लाग रहा बा ओमे कोनो भी यदि इजलास से ओकर बाद में एक विपरीत में यदि निर्णय होता संविधान के व्याख्या करे वाला काम जौन बात सर्वोच्च अदालत के हो आ उ यदि गलत व्याख्या करता तो ऐसे ओकर बाद में सर्वोच्च अदालत से भी लोग के जौन में जौन किस्म विश्वास ओकरा में घट जाए के तो कहीं भी जब न्याय ना मिले तो न्याय लेवे खातिर ओकरा में अदालत में ही जाए के शरण लेवल बात बा उससे भी यदि न्याय ना मिली तो ओकरा में सारा लोग के ओकरा में जौन विश्वास जौन घट जाए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई। अब जैसे कि खास करके प्रधानमंत्री ओली अभी कह रहा बानी वहाँ तो बीच में संविधान के विपरीत ही अभी भी कहल जा रहा बा। बैसाख 17-27 के चुनाव के भी घोषणा हो चुकल बा राष्ट्रपति द्वारा। अब बीच में संसद बीच में मंत्री परिषद भी विस्तार हो चुकल बा, मंत्री लोग भी नया नया बन चुकल बा लोग। खास करके ऐसा नहीं एगो सरकार के अब चुनाव होई कह के अपने के कितना लागत आई बीच में मंत्री परिषद विस्तार के जरूरत रहे कि ना रहे? देखल कोनो ई तो अब काम जब कानूनी दृष्टिकोण से कहल जाओ संविधान के दृष्टिकोण से कहल जाओ तो ई सरकार जौन बा काम चलाऊ सरकार बा ये से कि जब ओकर बाद खुद अपने ही ओकर बाद में वो विघटन करे के घोषणा कर देला के बाद में काम चलाऊ सरकार के परिवर्तन करे के कोनो आवश्यकता यहाँ ना रहे यदि उनके अनुसार देखल जाए तो यदि ओकर बाद में आगे चले वाला किस्म के हिसाब से बात कइल जाए तो ओकरा में ई अलग परिवर्तन करे के कोनो आवश्यकता ना रहलो। दोसर का ओकरा बाद में कि जौना किस्म के हिसाब किताब से ओकरा बाद में ई खास करके चुनाव तो राजनीतिक व्यक्ति खातिर परीक्षा हो लेकिन ई मध्यावधि निर्वाचन के आवश्यकता ऐसे ना रहलो कि जनता के मैंडेट जौन रहे पहले भी राजनीतिक स्थिरता
भैला के चलते ओकरा में प्रत्येक 1 वर्ष 2 वर्ष में हमेशा मंत्री परिषद में परिवर्तन भैला के चलते कोनो पॉलिसी बनत रहे, ओकरा पॉलिसी के एक्सिक्यूट करे के मौका भी ना मिलत रहे। जैसे जनता बहुत विश्वास के साथ में ओकरा बाद में एगो मैंडेट दिलक जे भाई तोनी के 2/3 बहुमत के सरकार बनाओ, और ओकरा बाद में एकरा के जनता के हक हित में ही, देश के हक हित में ओकरा मन काम करो कह के ओकरा मन दिलक। ओकरा मैंडेट के विपरीत में भी राजनीतिक व्यक्ति जे बा ओकरा मने ओकरा तो ओकर मैंडेट के कदर करे के चाही। तो ओकरा बाद में केपी ओली जे बाड़े उ मैंडेट के भी कदर ना क के ओकरा बाद में 5 वर्ष के उनका के मनी अधिकार जब दिलक पूरा ओकरा मैंडेट दिलक जे तू बढ़िया से काम करो, लेकिन वो काम ना करके 3 वर्ष बीत गेला के बाद में यदि देखल जाए केपी ओली के सरकार के तो कोनो भी अच्छा काम करे के खाली ओकरा बाद में 2/3 बहुमत के सरकार जौन बा घमंड में ओकरा बाद में काम करे वाला किस्म के हिसाब भइल, कोनो भी मनी कंस्ट्रक्टिव वर्क कहीं कुछ ना दिखाई जी। कोनो भी परिवर्तन करे के कोनो आवश्यकता ना रहला, एकर कोनो औचित्य भी नहीं है। अब जी यानी कि अब खास करके आवे वाला दिन में कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य देखा जाओ, खास करके 2/3 झंडे 2/3 बहुमत मिल रहा है। कम्युनिस्ट के 20 साल बाद चुनाव भई रहे, जनता के वोट के अब ई लोग लेके एगो अपमान जैसन भइल बाटे। खास करके अब आवे वाला 17 गते चुनाव भी कहता लोग, तो खास करके अब कम्युनिस्ट पार्टी के भविष्य के बारे में रउरा का सोचतानी? कम्युनिस्ट के भविष्य तो सीधे लौकता कि जनता के जे मैंडेट के कदर ना करी ओकरा के जनता भी कदर करे वाला किसी बात नहीं के। स्पष्ट राजनीति में स्पष्ट डिसीजन बा, जनमत तो बनेला जब जनता के भावना के कदर लोग करे, जनता के भावना के अनुसार काम करे। लेकिन जनता के भावना के विपरीत में जे जाई ओकरा के जनता कभी भी माफ नहीं के कर सकत। दोसर का ओकरा बाद में देखल जाओ 2/3 बहुमत के सरकार तो केपी ओली के का भइल खाली इंडिया के गरियावे के ओकरा बाद में हम बहुत राष्ट्रीयता हमरा में बा, राष्ट्रीयता जोन बात खाली ओकरा बाद में समझ ली कि दोसर के गाली देकर के ही चले वाला बात बा। हमनी के देश जोन बात पर राजनीति ऐसा होके चाहिए, चीन से भी अच्छा संबंध होके चाहिए, इंडिया से भी अच्छा संबंध होके चाहिए, दोनों से सहयोग लेके हमनी के देश के आगे बढ़ाओ के हमनी के एक तरफ लगला से कोनो किसी में बात नहीं है। और वो चीज जोन बात ओकरा जोन केपी ओली में दिखाई पड़ल कि ओकरा में खाली राष्ट्रीय एकता के बात करे के ओकरा में हम बहुत राष्ट्रीयता हमरा में बा, राष्ट्रीयता जोन बात ओकरा में खाली भारत के गरिया करके ही जे गरियावे ओकरा के भारत के जे विरोध करे उहे राष्ट्रीय व्यक्ति बा कह के किसी बात जे आ करके वो में भूले में पड़ के जनता जे बा ओकरा में वोट दे करके ओकरा में ये माले के गिटा देलो। लेकिन ओकरा बाद में अभी के जो जनता के मैंडेट के कदर के विपरीत में जो काम भइल बा, आपस में जो नेचुरली ओकरा बाद में आवाला चुनाव भी यदि होता तो ओकरा बाद में केपी ओली के जो निर्वाचन प्रचंड नेपाल ओकरा बाद में बोझ लल कि ओकरा बाद में इनकर एगो केपी ओली के 2 पार्टी तो निश्चित रूप से चुनाव में जाए वाला बात हुई। तो ऐसे ही ओकरा बाद में जो ओकरा बाद में माओवादी आ ए माले जो दोनों मिल करके जो एगो बहुत बड़का शक्ति दिखाई पड़त है, तो वही तरह शक्ति छीन होकर वाला किस्म के वही तरह बात बा। दोसर ओकरा बाद में कि ई लोग के जो जनता के मैंडेट के विपरीत में गइल बा, तो जनता ओकरा बाद में ई लोग के जनता जीता के का करी, जनता के मैंडेट के कदर ना करी। 3 साल में संसद विघटन कैलक लोग जी, तो वही से ओकरा बाद में ई स्पष्ट बात की ओमे बहुत बड़का मनी घाटा जोन बात ओकरा बाद में राजनीतिक घाटा जोन बात ओकरा में बेहोरे के पड़ी। ओकरा बाद में ए माले के वो कोनो भी ओकरा में स्पष्ट लोग जनता ओकरा कभी भी चीज के मूल्यांकन यदि कह के अब जनता वो जनता नहीं के राजनीतिक चेतना जनता में आ गई बा। अब जे ओकरा जनता के कदर ना करी ओकरा की जनता भी कदर ना करी। अब जैसे कि खास करके अब पार्टी की बात कर जाओ, जनता समाजवादी पार्टी भी एक विपक्ष में बाटे, संसद विघटन के विपक्ष में बाटे, खास करके आंदोलन भी कर रहा बा। खास करके पर्सा जिला में जनता समाजवादी पार्टी चारों क्षेत्र जीतले बा, ओसे भी कहीं ना कि विपक्ष में बाकी और ही कोनो बात से विपक्ष में बाटे ना ऐसा बात नहीं है। खास करके विपक्ष के जहाँ तक बात लोकतांत्रिक जो भी एगो कानूनी राज्य के मान्यता जब ओकर बाद में नेपाल में बा, संविधान भी वही के संविधान एगो मूल कानून है, संविधान के अनुसार देश चले के चाहिए, ऐन कानून बने के चाहिए, ओकरा विपरीत में कोई ना जाए के चाहिए। ई जोन मर्यादा जोन बा, लोकतांत्रिक मर्यादा जोन बा, लोकतांत्रिक जोन मापदंड बा, ओकरा विपरीत में यदि जाता ओकरा खातिर ओकरा बाद में जे भी लोकतंत्र पे विश्वास करे वाला पार्टी हमनी के पार्टी भइला के चलते
हमनी के ओकर विपक्ष में बानी सन। एमे मत जन जहाँ तक ले बात समाजवादी पार्टी अब लागत है कि पहला पटक ओकरा बाद में हमनी के चुनाव में जाई। पहले तो एक में समाजवादी पार्टी या ओकरा बाद में राजपा दोनों के अलग अलग किस्म की जाप रहे, लेकिन दोनों ओकरा में मधेसी पार्टी के वो छाप रहा, लेकिन अब तो राष्ट्रवादी त्रिकोण राख करके ही आगे बढ़ल बा। ऐसे हमरा लागत है कि चुनाव भी यदि हुई तो उनमें ज्यादा फायदा ओकर बाद हमनी के पार्टी के हुई। उससे हमनी के पार्टी चुनाव से हमनी के घबराहट नहीं की, चुनाव से हमनी के कौन पीछे हटे वाला फिर आंदोलन तो फिर काहे जी बहुत लोग कह रहा बा कि चुनाव से डेढ़ाता लोग ओके चलते आंदोलन में बा लोग। खुद केपी ओली पक्षधर के नेता लोग भी कह रहा बा लोग कि चुनाव के तैयारी करी लगन, आंदोलन मत करी लगन, तो रउरा लोग के भी वैसा नहीं करे के चाहिए। जी ना ठीक बा। ओकर बाद में हमरा कहे जब चुनाव यदि होखे वाला हुई तो चुनाव से हमनी के भागे वाला स्थिति हमनी के नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादित जहाँ करे के बाद जहाँ कानून के स्थापित करे के बाद जहाँ ओकर बाद में एगो राजनीति के स्थिरता ले आवे खातिर संविधान बनल, ओमे 2047 साल के 53 दफा जो है ओकरा के खत्म करके 73 नंबर दफा जो मानी संविधान में आई, जहाँ कोनो भी मानी स्वविवेक प्रयोग करके ओकरा में प्रधानमंत्री के ओकरा में विघटन करे के अधिकार जहाँ नहीं है, तहाँ ओकर बाद में ओकर जो स्वविवेक प्रयोग करे वाला जो केपी ओली के काम बा वो बहुत बड़का दुर्भाग्य बा हमनी के देश खातिर। या कोई भी प्रधानमंत्री जब बाद में आई तो वो भी स्वविवेक प्रयोग करके करे तो ओकर संविधान के मर्यादा का हुई। संविधान अब एक तरफ बा, ओकर में स्वविवेक प्रयोग करके ओकरा के मर्यादा ना देवे वाला जो बात बताऊं तो कोनो हालत में ओकर में ना होके के चाहे। यानी कि संविधान अनुसार जौन बा उस संविधान के रक्षा होके चाहिए। खास करके बहुत लोग न्यायाधीश लोग होको या फिर संविधानविद लोग भी अभी कह रहा बा कि खास करके ई अच्छा नहीं के। फिर भी केपी ओली प्रधानमंत्री तो अपन पार्टी विस्तार में भी लागल बानी, भीतरे भीतरे कितना लगभग भातृ संगठन से लेके गांव-गांव में जनता के पार्टी भी विस्तार करे में हुआ बानी। तो खास करके चुनाव होखे में विश्वास अपने के कितना बाटे, होई कि ना होई? देखल एक तो लोकतंत्र यदि हमनी के संविधान के कानूनी मर्यादा के बाद जहाँ तक करतन तो हमनी के लागत की मतलब सर्वोच्च अदालत भी जो किसी के व्याख्या चाहे संविधान की अदालत भी जो व्याख्या करे के चाहिए ओकरा के व्याख्या करते हुए संविधान के मर्म के विपरीत में जाए के ना चाहिए। यदि जाता तो ओकरा में हमनी के देश के दुर्भाग्य बाकी इतना आंदोलन कइला के बाद में माओवादी आंदोलन भई, मधेसी आंदोलन भई, आदिवासी जाति आंदोलन भई, उ आंदोलन के उपलब्धि के चलते हमनी के जो संविधान प्राप्त भइल बा उसमें बहुत कमी कमजोरी बा जेकरा के धीरे ओकरा दूर कइल जा सकता। लेकिन जौन भी उपलब्धि प्राप्त भइल ओकरा घुमावे वाला स्थिति, खास करके संघीयता के घुमावे वाला स्थिति जौन बा हमरा लागत है कि वैसन किस्म के छोड़ दल जा संघीयता भी जो उपलब्ध हुआ ओकरा संहिता के समाप्त करे के पहिलका चरण स्टेप बा। ओकर बाद में जेकरा के देखल जाओ का होता जनता में देखे संहिता भी समाप्त कइल जाए। जैसे कि संसद विघटन के जौन राजनीतिक बात बा, अब इस संसद विघटन के बाद प्रदेश सरकार पर भी लगभग ओकर छाया पड़ गई बाटे। अब प्रदेश सरकार भी 4 गो प्रदेश अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता 2 गो प्रदेश में होइए गई बा, 2 गो बाकी बाटे। खास करके अब धीरे धीरे नीचे तकले आ रहा बा ई जौन विवाद बा, ई राजनीतिक क्रम ऐसा देख रहा बानी कि ना? ऐसे देखल जाए तो बहुत रिपोर्कशन तो पड़ ही के बहु में जौन किस्म के उ लोग के मोटो बहुत पहले से भी ओकर में रहे संहिता ई देश में ना हो, जौन बा कंसंट्रेशन रहो एक जगह पर सारा अधिकार रहो, अधिकार विकेंद्रित ना हो को के जौन धारणा उ लोग के बा अभी भी उ धारणा गइल नहीं है। आ उ पहिलका कहते बानी कि पहिलका चरण बा, जबकि ओकर बाद में एकरा के स्वविवेक प्रयोग करके संविधान विघटन कइल गइल बा। ओकर बाद में प्रदेश सरकार के भी वही तरह करके ओकर में विश्वास प्रस्ताव ले करके या ओकर बाद में 2 नंबर में जो देखल जाओ हिमालय के और पहले पर्यटन के ग्रुप के ना रहे केपी ओली के ग्रुप के जे रहल सत्यनारायण मंडल ओकरा के हटा करके महतो को ओकरा में ले आई। आ प्रत्येक जगह पे ओकरा मालिक एक नंबर के मुख्यमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव ले आवल गई। आ प्रत्येक जगह पर वही तरह करते हुए प्रतिनिधि सभा भी समाप्त कर रहे, प्रदेश सभा भी समाप्त करके आ नीचे तक ओकरा समाप्त करके फिर नया सिरा से ओकरा संहिता के चलते ही सारा की हो रहल बा कह के ओकरा भी समाप्त करे के ई लोग के टारगेट जोन बातों वो किस्म के हिसाब बा। फिर देश 20 वर्ष पुरान जहाँ रहे वही जान फिर जाए जी, तो ओकरा के एज ई चीज 0 पर पहुंचावे के जो स्थिति बा ओ के चलते भी हमनी के आंदोलन संहिता प्रेमी जो हमनी के बानी सन ओकर बाद में खास करके मधेसी आंदोलन के बहुत बड़का उपलब्धि एगो बा जे संहिता हमनी के देश में आइल बा। जगह जगह पर ओकर बाद में
ये स्थानीय सरकार बनल, वो स्थानीय सरकार के चलते जगह जगह विकास निर्माण के काम जो दिखाई पड़ रहा बा ओकरा के समाप्त करके फिर यथा स्थिति में पहुंचावे के मन जो किस्म के परिवर्तन बा, उ परिवर्तन इ लोग के पचत नहीं है और परिवर्तन के समाप्त करके फिर एजिटी जगह पर ले आकर के अपना हाथ में सारा अधिकार केंद्रित करे के किस्म के षड्यंत्र बा, उ षड्यंत्र के एगो नमूना ओकर बाद में संसद के विघटन। जी जी मोहन सर, हमने अंत में बानी सन 2 मिनट समय बाकी बाटे और जाते जाते खास करके जनता के का कहे के चाहे अपने अपना तरफ से हम ओकर बाद में सारा लोग से हमारे करबद्ध अनुरोध बा पूरा देश के, चाहे जे भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति होके, लेकिन जे लोकतंत्र से जेकरा प्रेम बा, जे लोकतंत्र से ही ओकर बाद में कहीं भी विश्व में ओकर लोकतंत्र के मर्यादा कैला पर ही देश आगे बढ़ सकता, एगो राजनीतिक स्थिरता ही देश में आ सकता। उसे ओकरा लोकतंत्र के विरोध में जौन किस्म के अलोकतांत्रिक कदम जौन ओकरा बाद में ई केपी ओली के सरकार के खास कर कपड़ा ईओ के चलते बा, ओकर विरोध में हमनी के सब कोई के जे लोकतंत्र के से जे प्रेम करतन सन, वो से ओकर बाद में हमनी के सब कोई के लागे के चाही, सब कोई से हमर ओकरा में पूरा हमर हाथ जोड़ी प्रार्थना बाजे ओकरा में सब कोई लागो आ ओकर बाद में ई अलोकतांत्रिक कदम के विरोध क के ओकरा के वो किस्म के ओकरा के सफल करो आ ओकरा में फिर पुनर्स्थापना जौन होको तो ना हो, जे सामाजिक जौन की संवैधानिक मर्यादा कायम होको, यह कायम कराव खातिर सब कोई के हम अनुरोध करे के चाहतनी। जी मोहन सर, व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में आके ये संसद विघटन के बारे में चर्चा कर देनी, एक पक्ष विपक्ष के बारे में भी चर्चा कैनी है, ओकरा खातिर रेडियो सानवी के तरफ से, हम कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। जी हमरा के तरफ से भी ओकरा बाद में जो हमारा के अपन अभिव्यक्ति करे के मौका जो सानवी एफएम देलक, ओकरा में अपने जे मंडल जी ओकर बाद में हमरा के जो किस्म के अपन मन के बात रखे के जो मौका दिया गया, ओकरा तरफ से अपना तरफ से भी, अपना पार्टी के तरफ से भी अपने के सानवी एफएम के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहतानी। धन्यवाद, नमस्कार। जी नमस्कार। उहाँ रहनिया हमने के जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य मोहन चौधरी, खास करके लंबा समय से राजनीति से जुड़ल बानी, वहाँ के राजनीतिक अवस्था जीवन के क्रम में ही पहले भी संसद विघटन के घटना या फिर संसद विघटन भइल बाटे, अभी भी संसद विघटन भइल बा, एकरे बारे में हमने वहाँ से पूछनी सन पहले के में समस्या का रहे, अभी के समस्या का बा, एकरा बारे में चर्चा करते करते आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर अतिथि दोसर विषय वस्तु पर लेके उपस्थित होके सन, तब तक के खातिर अपने कार्यक्रम सुन के साथ देने अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में सानू जी के टेक्निकली सपोर्ट ला धन्यवाद देत राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।